इन दिनों राहुल गांधी को लेकर सियासत खूब गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, शब्दों के बाण चला रहे हैं। इस क्रम में ताजा हमला स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया है। उन्होंने ओबीसी समाज का जिक्र करते हुए राहुल पर करारा हमला बोला है। नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। क्या यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है। राहुल गांधी 4 मई 2019 के अपने वक्तव्य पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। जाहिर है स्मृति ईरानी के इस बयान पर कांग्रेस कैसे चुप बैठ सकती है। लिहाजा कांग्रेस की तरफ से जवाबी हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ स्मृति ईरानी को भी घेरने की कोशिश की गई है। हमारी पार्टी की तरफ से बड़े विस्तार से कह दिए गए कि राहुल गांधी जी की भाषण के क्या है, उनकी व्याख्यान क्या है, और इसके साथ ओबीसी का जरा सा भी ताल्लुकात नहीं है। और ये ओबीसी का ठेकेदार ना मोदी बने ना स्मृति ईरानी बने, क्योंकि ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ओबीसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी को इतने आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो भूल जाओ। मोदी जी और ईरानी जी, अभी तुम्हारे सारे गुब्बारा से गैस निकल चुके हैं, तो इसमें और कोई अहमियत नहीं बची हुई है। राहुल गांधी जी से भागते हुए मोदी जी आज स्मृति ईरानी को तैनात कर रही है। वो अगर ना कहेगी तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी बेचारी की। तो इसलिए उनको कहना ही पड़ेगी। फिर भी वो खुद जानती है, बखूबी जानती है कि राहुल गांधी जी की जो बात, इससे तो चोरी छुपी कोई बात नहीं। 2019 में बात किए गए, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। असली मुद्दा से आओ। देखिए, मैंने सुना उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को लोगों ने सदन में भेजा है लोगों का नेतृत्व करने के लिए, और विपक्ष का काम होता है अगर सत्ता पक्षधारी गलत काम कर रहे हो, उनके राज में घोटाले हो रहे हो, तो उसका प्रश्न पूछा जाए। राहुल गांधी जी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनसे अडानी घोटाले के बारे में पूछ रहे हैं। शेल कंपनी में 20,000 करोड़ कैसे आए उसको पूछ रहे हैं। जितने भ्रष्टाचार हुए उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्या एक विपक्ष की हैसियत से, एक लीडर का सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना प्रधानमंत्री का अपमान है? अगर ये प्रधानमंत्री का अपमान है तो ये तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमें बार बार प्रश्न पूछना पड़ेगा। हमें विपक्ष में रह के पूछना पड़ेगा कि अडानी का घोटाला कैसे हुआ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बना रहे हैं। अगर ये हमारा अपराध है तो हम विपक्ष में रहते हुए ये अपराध को बार बार करना पड़ेगा। सच बोलना अगर अपराध है, अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना अगर अपराध है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करना संसद और संसद के बाहर ये अपराध है, तो स्मृति जी, हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस ये अपराध करती रहेगी। आज बेशर्मी से उतर आए हैं सब एक अडानी को बचाने के लिए। मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी को अगर
उनके बारे में हम चर्चा करें तो भाजपा बैकवर्ड, पिछड़े होने का ड्रामा करती है, जबकि वो हैं भी नहीं। अरे आपकी सच्चाई पूरा देश देख रहा है। हमारे 3 मुख्यमंत्री में 2 मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, आपके पूरे देश में 1। वो भी छोड़िए आप, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इसको सुन लीजिए। प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ बोलना देश अपराध नहीं, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। और अडानी को जिस बेशर्मी से बचाया जा रहा है उसके खिलाफ हमारी आवाज उठती रही है, उठती रहेगी स्मृति जी।